सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। वासुदेवेन्द्रयोगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुम् मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधोऽभिधीयते। तत्त्वबोधोऽभिधीयते। साधनचतुष्टयसम्पन्न अधिकारिणां मोक्षसाधनभूतं तत्त्वविवेकप्रकारं वक्ष्यामः। साधनचतुष्टयं किम्? नित्यानित्यवस्तुविवेकः इहामुत्रार्थफलभोगविरागः समाधिषट्सम्पत्ति मुमुक्षुत्वं चेति नित्यानित्यवस्तुविवेकः कः? नित्यवस्तु एकं ब्रह्म तद्व्यतिरिक्तं सर्वम् अनित्यम् अयमेव नित्यानित्यवस्तुविवेकः। विरागः कः? इह स्वर्गभोगेषु इच्छाराहित्यम् समाधिसाधनसम्पत्तिः का? शमोदम उपरमस्तितिक्षा श्रद्धा समाधानं च इति। शमः कः?
मनोनिग्रहः दमहकः चक्षुरादिबाह्येन्द्रियनिग्रहः उपरमहकः स्वधर्मानुष्ठानमेव तितिक्षा का शीतोष्णादि सुखदुःखादि सहिष्णुत्वम् श्रद्धा कीदृशी गुरुवेदान्तवाक्यादिषु विश्वासः श्रद्धा समाधानं किम् चित्तैकाग्रता मुमुक्षुत्वं किम् मोक्षो मे भूयात् इति इच्छा एतत् साधनचतुष्टयम् ततस्तत्त्वविवेकस्याधिकारिणो भवन्ति अपने चुने हुए लक्ष्य के प्रति प्रेम तितिक्षा का मूल आधार है। लक्ष्य के प्रति जितना गहरा प्रेम होगा, उस लक्ष्य की प्राप्ति की यात्रा में आने वाली तकलीफ़ों को सहने में उतनी ही सहजता होगी। तितिक्षा सहन शक्ति का नाम है, लेकिन किस लिए सहना? यदि जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है तो केवल सहन करना ही जीवन का उद्देश्य नहीं है। कष्टों को पैदा करके फिर उन्हें सहने की सामर्थ्य बढ़ाना, लेकिन उस सामर्थ्य का उपयोग क्या है? प्रायः तितिक्षा के विविध रूप दिखाई देते हैं। उसको तपस्या के रूप में भी माना जाता है, लेकिन शरीर को कितना ही तपा लिया जाए, उसका उपयोग क्या हुआ? उससे आध्यात्मिक यात्रा में कुछ आगे बढ़े या नहीं? क्योंकि शरीर कितना ही हृष्ट पुष्ट हो जाए, किसी दिन तो उसको नष्ट होना ही है, उसे छोड़ना ही है। ये तो एक वाहन मात्र है कहीं पहुंचने के लिए। वाहन कितना ही मजबूत हो, यदि उससे कोई यात्रा नहीं होती है तो वाहन की मजबूती का कोई विशेष अर्थ नहीं है। इसलिए तितिक्षा विचार पूर्वक होनी चाहिए। तितिक्षा के पीछे कोई विचार होना चाहिए। वो निरर्थक नहीं होनी चाहिए। कभी कभी लोक प्रतिष्ठा के लिए भी कुछ लोग ऐसा करते हुए दिखते हैं, लेकिन उसमें कोई आध्यात्मिक बात नहीं है। वो शीत उष्ण सुख दुख
इनको सहजता से स्वीकार करना। आप देखिए, माता अपने शिशु से प्रेम करती है। यदि उसका बालक बीमार हो तो रात रात भर जाग करके उसकी सेवा करती है, उसका ख्याल रखती है। शारीरिक कष्ट होगा, रात भर जागना कोई सुखद तो नहीं है, लेकिन वो दुख भी उसे दुख नहीं मालूम पड़ता है ना। बाहर दुख है, हो सकता है, लेकिन उसका जो प्रेमास्पद है वो उसके ख्याल में इस तरह से डूब गई है कि ये बाहर की परिस्थितियां उसे कष्टप्रद नहीं मालूम पड़ती हैं। साधक का प्रेमास्पद क्या है? उसका अपना साध्य, उसका अपना लक्ष्य। तो लक्ष्य के प्रति प्रेम जितना प्रगाढ़ होता चला जाएगा तो वो बाहर की परिस्थितियों से उतना ही निष्प्रभावी रह सकेगा। यदि प्रेम शिथिल है, लक्ष्य के प्रति एकाग्रता कमज़ोर है, तो वो फिर इन परिस्थितियों को सुधारने में ही उलझ जाता है। और वो पूरी तरह से सुधर जाएं ऐसा तो ज़रा मुश्किल ही है। कभी तो ऐसा लगता है कि लक्ष्य के प्रति उसकी जो तत्परता है वो इन बाह्य परिस्थितियों की ओर ध्यान ही नहीं देने देती। दूसरों को लगता है कि ये इस तरह की परिस्थिति में कैसे गुजारा कर सकते हैं। गुरुकुल में भी ऐसे विद्यार्थी आते हैं जिनकी घर की परिस्थिति बहुत अनुकूल होगी, बहुत कंफर्टेबल होगी, उनकी इच्छानुसार होगी। हो सकता है वो सब कुछ गुरुकुल में ना हो, तो उनके जो शुभ चिंतक हैं वो ऐसा सोच सकते हैं कि ये व्यक्ति इतनी अनुकूल परिस्थिति को छोड़ करके कैसे रह सकता है। वहाँ तो अपनी थाली ही खुद ही धुलना है, घर में शायद उठा के रखा भी ना हो, है ना। और फिर उसको साफ सुथरा करके संभालना भी है। अपने कमरे में झाड़ू खुद ही लगाना है। पता नहीं घर में कभी झाड़ू उठाया था कि नहीं। तो वो सब कुछ करता है व्यक्ति, क्यों? क्योंकि उसको साध्य से प्रेम है और वो कहीं मिलता नहीं है, तो फिर उसके लिए सारे समझौते स्वीकार्य हैं। होता है ना, ऐसे है। और सच बात ये है कि केवल आध्यात्मिक लक्ष्य ही नहीं, बल्कि दुनिया में भी जो उपलब्धि संपन्न लोग हैं वो भी बिना तितिक्षा के वहाँ नहीं पहुँचे हैं। वो कोई भी बड़ी उपलब्धि ऐसे ही थाली में नहीं परोस दी जाती है। तो तितिक्षा एक बड़ा सद्गुण है। इस पर विवेक चूड़ामणि में भी हम लोगों ने श्रवण किया था। सहनम सर्व दुखानाम अप्रतीकार पूर्वकम। वहाँ पर बोलते हैं भगवान भाष्यकार, अप्रतीकार पूर्वकम सहनम, माने कोई बहुत ज़्यादा विचलित नहीं हो रहा है कि अब देखो सहना पड़ेगा, तो मजबूरी बस सह रहा है, ऐसा नहीं।
बल्कि सहज ही स्वीकार करता है, कोई बात नहीं। अप्रतीकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम सा तितिक्षा निगद्यते। तो कभी कभी ऐसा दृष्टांत दिया जाता है, हालांकि वो बहुत सटीक नहीं है, लेकिन समझने के लिए। बोले कि जेल में दो कैदी थे, दोनों को अलग अलग सेल में रखा गया, अलग अलग कमरों में रखा गया। बड़ी कड़ाके की सर्दी है, वो बंद हैं, बाहर निकल नहीं सकते। उनको सर्दी के अनुकूल वस्त्र नहीं दिए गए। अब सर्दी लग रही है तो बेचारा दुखी तो होगा, परेशान तो होगा। अब एक कैदी ऐसा है जो रात भर चिल्लाता है, जेलर को गाली देता है, लोगों को गाली देता है। और अब कब तक चिल्लाता रहेगा? उसमें भी शक्ति का क्षय होता है। तो देर रात तक चिल्लाता रहा कि मुझे बहुत सर्दी लग रही है, ये लोग कोई उपाय नहीं करते हैं। विलाप करता है, चिंता करता है, मैंने इतना बड़ा अपराध तो नहीं किया था। तो चिल्लाते चिल्लाते उसकी शक्ति तो क्षीण हो गई और वो शिथिल हो गया। दूसरा जो कैदी है, अब सर्दी तो उसको भी लग रही है, लेकिन जबकि यह मालूम है कि चिल्लाने का भी कोई परिणाम नहीं आएगा, तो अब जो वस्तु स्थिति है उसको स्वीकार करो, है ना। देखिए वो भी सहन कर रहा है, दोनों के परिस्थिति में कोई अंतर नहीं है, लेकिन वो सहज है। जबकि परिणाम का पता हो तो फिर वो चिंता विलाप रहितम सहनम, ऐसे। तो ये तितिक्षा है, विचार पूर्वक तितिक्षा हो। तितिक्षा के लिए परिस्थितियों को जबरदस्ती बुलाते हैं ऐसा नहीं, लेकिन आती हैं, ये एक सच्चाई है। उस समय हम विचलित ना हो जाएं। तितिक्षा निगद्यते। आप देखिए, तितिक्षा केवल शारीरिक ही नहीं होती है, मानसिक तितिक्षा भी होती है। कभी कभी हमारे जो गुरु हैं वो हमें नज़रअंदाज करते हैं, ठीक है। हम वहाँ से उनके नज़र की अपेक्षा रखते हैं, उनकी एक प्रेम भरी दृष्टि हमारे ऊपर बनी रहे। बहुत बड़ा बल है वो साधक के जीवन में, बहुत बड़ा बल है। और कुछ कहें भी नहीं, अगर उनकी नज़र भी है वो साधक प्रसन्न है, खुश है। तो कभी कभी हमारे तितिक्षा की परीक्षा लेने के लिए वो हमें नज़रअंदाज करते हैं, तो साधक बेचारा दुखी होता है। पता नहीं मुझसे कोई अपराध हो गया, आचरण में कोई त्रुटि हो गई। तो अब वो भी दुखी तो है, लेकिन चाहता है कि उनकी नज़र हो। अगर वो थोड़ा समय लंबा हो गया तो फिर उसको दिक्कत होने लगती है। लगता है अब मेरे लिए यहाँ जगह नहीं है।
ऐसे ख्याल आने लगते हैं उसके अंदर। अब देखिए, इसमें बाहर कोई कष्ट नहीं है, परिस्थिति सब ठीक है, सब कुछ चल रहा है जैसे पहले चल रहा था, और दूसरों को मालूम भी नहीं है, लेकिन उसको मालूम है। तो कहीं उसको सफोकेशन होने लगता है, उसको वो जो अब अगर उसमें सहन शक्ति कम है तो हो सकता है वो तो तितिक्षा के अनेक रूप हैं। शारीरिक तितिक्षा भी है, बौद्धिक तितिक्षा भी है, भावनात्मक तितिक्षा है। तितिक्षा का एक सद्गुण ये है कि ये हमारे अंदर सामर्थ्य का विकास करती है। तितिक्षा स्वयं एक सामर्थ्य है और वो अतिरिक्त सामर्थ्य का विकास भी करती है। और इस यात्रा में सामर्थ्य बहुत चाहिए। तो शीतोष्णादि, शीतोष्ण सुख दुखादि सहिष्णुत्वम। आगे बढ़ते हैं। अगला जो सद्गुण है, साधन संपत्ति है, श्रद्धा। श्रद्धा कीदृशी, ये प्रश्न को जरा समझना। यहाँ पर प्रश्न ये नहीं किया गया है कि श्रद्धा क्या वस्तु है। अगर ये प्रश्न होता कि श्रद्धा क्या चीज़ है, तो प्रश्न बनता श्रद्धा का, है ना। इससे इसके पहले क्या था प्रश्न, तितिक्षा का, तितिक्षा क्या है। लेकिन यहाँ प्रश्न वो नहीं है। श्रद्धा कीदृशी, कीदृशी का मतलब ये है कि इस वेदांत के साधक में किस प्रकार की श्रद्धा होनी चाहिए। इसका मतलब श्रद्धा के अनेक रूप होते हैं। इस प्रश्न के पीछे संकेत क्या है कि श्रद्धा अनेक रूपों में होती है, एक तो ये, और दूसरा श्रद्धा से प्रायः सभी लोग परिचित भी हैं, है ना। आप देखिए, बचपन से हमने तितिक्षा शब्द नहीं सुना होगा, शम नहीं सुना होगा, दम नहीं सुना होगा, समाधान नहीं सुना होगा, लेकिन श्रद्धा सुना है। श्रद्धा के विषय में हम परिचित हैं, श्रद्धा क्या है। तो इस प्रश्न के पीछे संकेत ये है कि श्रद्धा तो सर्वश्रुत है, सभी लोग परिचित हैं इससे। और दूसरा, श्रद्धा अनेक रूपों में होती है, इसलिए यहाँ वेदांत के अधिकारी में श्रद्धा का कौन सा रूप होना चाहिए, श्रद्धा कीदृशी। उत्तर देते हैं, गुरु वेदांत वाक्यादिषु विश्वासः श्रद्धा। अच्छा, हम सभी ने सुना तो है, लेकिन फिर भी थोड़ी चर्चा तो होनी चाहिए कि श्रद्धा है क्या चीज़। बोले, उस मंदिर में मेरी बड़ी श्रद्धा है, उन महात्मा जी के प्रति बड़ी श्रद्धा है। श्रद्धा है मैंने क्या है, आस्था है, विश्वास है। ये सब पर्यायवाची शब्द नहीं लगते हैं। प्रश्न उठेगा, फिर आस्था क्या है, कहेंगे विश्वास है। विश्वास क्या है, बोलेंगे श्रद्धा है।
श्रद्धा माने होता है आस्तिक्य बुद्धि। श्रत धत्ते, श्रत धातु है इसमें, श्रत धत्ते, आस्तिक्य बुद्धि। इसको थोड़ा सा समझें। जब हम कहते हैं कि इस मंदिर में या इस मूर्ति में मेरी श्रद्धा है, माने हम क्या कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो मूर्ति है वो पत्थर की प्रतिमा नहीं बल्कि वो भगवान हैं, ऐसी आस्तिक्य बुद्धि मेरे अंदर है ना। वो सामने तो कोई प्रतिमा दिख रही है, कोई मूर्ति दिख रही है, पाषाण है या काष्ठ है, लेकिन जो सामने दिख रहा है मैं केवल उतना ही नहीं मानता, बल्कि उसके पीछे जो चेतन शक्ति है, जो इंद्रिय गोचर नहीं है लेकिन है, उसके होने को मैं स्वीकार कर रहा हूँ। ठीक है। आप कुछ कहते नहीं हो। बोले आप मौका ही नहीं देते हो। आस्तिक्य बुद्धि। जब हम कहते हैं कि इन महात्मा के प्रति मेरी श्रद्धा है, माने क्या, उनके आचरण में निर्मलता है ऐसा मेरा भरोसा है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ। उनके वाणी में प्रामाणिकता है, मेरी बुद्धि इस बात को स्वीकार करती है। ठीक है। और वो जो आस्तिक्य बुद्धि है वही फिर हमारे चित्त में सम्मान का सृजन करती है। देखिए, उनके प्रति सम्मान है क्योंकि श्रद्धा है, क्योंकि आस्तिक्य बुद्धि है, क्योंकि प्रमाण बुद्धि है। और एक शब्द और ले लीजिए, क्योंकि महत्व बुद्धि है। श्रद्धा का एक अर्थ होता है महत्व बुद्धि। महत्व बुद्धि माने एक एक शब्द को समझना है। अगर शब्द का प्रयोग किया तो उसे समझना भी है। महत्व बुद्धि मतलब महत बुद्धि। इनके प्रति मेरी बड़ी निकृष्ट बुद्धि है, इनके प्रति महत्व बुद्धि है। माने उनमें कुछ महनीयता है, उनमें कुछ श्रेष्ठता है, ऐसी बुद्धि। तो ये श्रद्धा है। लेकिन ये इस बुद्धि के उपरांत ही सम्मान की वृत्ति आती है, आनी चाहिए। श्रत धत्ते, हमारे अंदर एक ऐसी वृत्ति है जो किसी के महानता को स्वीकार करवाती है। हालांकि ये आसान नहीं है। हमको अपने अस्तित्व से ज़्यादा महान जल्दी से कुछ लगता नहीं है। ठीक है ना। लेकिन जब कभी हमारे अंदर कोई ऐसी वृत्ति हो कि हमसे भी महान कोई है, ऐसी वृत्ति जागने लगे, हमारी बुद्धि स्वीकार करने लगे, तो श्रद्धा है।
और फिर ये श्रद्धा उनके प्रति सम्मान जगाती है, उनके जैसा जीने की इच्छा पैदा करती है, उनके जैसा आचरण की इच्छा होती है। और कई बार इच्छा नहीं भी हो तो सहज ही वो होने लगता है, अनजाने में भी। इसलिए श्रद्धेय के चुनाव में बहुत सावधानी चाहिए। श्रद्धा बिना श्रद्धेय के नहीं होगी। बोले मेरी बड़ी श्रद्धा है, किसके ऊपर? बोले नहीं, किसी के ऊपर नहीं, बस श्रद्धा है। ऐसा होता है क्या? नहीं, श्रद्धा किसी श्रद्धेय पर ही होती है। अन्यथा हमारे हृदय में जो श्रद्धा की वृत्ति है, देखिए श्रद्धा एक तो नैसर्गिक गुण है, लेकिन श्रद्धेय का चुनाव ये सबका अलग अलग है। अगर जीवन में कोई श्रद्धेय नहीं है तो महाराज ये जो श्रद्धा है ना, ये अभी कुंवारी है ना। तो श्रद्धेय, भगवान ने तो गीता जी में कहा श्रद्धा मयोयम पुरुषा। श्रद्धा पर बड़ी चर्चा हुई है, बल्कि गीता जी का जो 17वां अध्याय है वो पूरी तरीके से श्रद्धा के विवेचन को ही समर्पित है। इसलिए उस अध्याय का नाम है श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। तो वहाँ पर श्रद्धा की बड़ी विस्तार से चर्चा हुई। 3 तरह की श्रद्धा बताते हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक, ऐसे। अभी यहाँ केवल इतना ही समझना है कि श्रद्धा माने आस्तिक बुद्धि। अब वो श्रद्धा माने श्रद्धेय दुनिया में बहुत हो सकते हैं। अब महाराज ये हमारे विद्यालय और कॉलेज में पढ़ने वाले जो लोग हैं, हो सकता है कोई फिल्मी नायक उनका श्रद्धेय हो, उसके प्रति महत्व बुद्धि हो, कोई खिलाड़ी के प्रति महत्व बुद्धि हो। अभी श्रद्धा का आरंभिक रूप इतना ही, महत्व बुद्धि। अब जिसके प्रति महत्व, इसलिए बचपन में प्रायः ये बड़े पूछते हैं तुम्हारे आइडियल कौन है, पूछते हैं ना, तुम्हारे आदर्श कौन है। आदर्श कौन है मतलब तुम्हारे बुद्धि में किसके प्रति महत्व भाव है। अब आजकल पता नहीं बच्चे क्या जवाब देते होंगे। नहीं, कुछ समय पहले तक तो किसी के महात्मा गांधी आदर्श थे, स्वामी विवेकानंद जी आदर्श थे, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे। अब इन दिनों में शायद कुछ बदले हों, कोई सुपरमैन आया हो शायद। महत्व बुद्धि, अब वो महत्व बुद्धि कहीं पर भी हो सकती है। इसलिए कहते हैं कि दुनिया में तो शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसकी किसी चीज़ पर महत्व बुद्धि ना हो। महाराज बेईमानी पर भी महत्व बुद्धि हो जाएगी। आजकल ईमानदारी से कहाँ काम चलता है। अच्छा इसलिए प्रश्न है कि जो वेदांत का साधक है उसमें श्रद्धा का क्या रूप है। ये दुनिया में अनेक रूप देखने को मिलते हैं। श्रद्धा की दृष्टि बहुत सुंदर परिभाषा है, बोलते हैं गुरु और वेदांत। इन दोनों के वाक्यों में ये विशेष सावधानी से देखना है। वेदांत के वाक्य में और गुरु के वाक्य में विश्वास। आप देखिए, विश्वास की आवश्यकता तब होती है जब हम उस विषय में
नहीं जानते हैं। अगर हमने किसी चीज को देख लिया तो फिर वहां विश्वास की आवश्यकता नहीं, फिर तो ज्ञान हो गया वो, है ना। जैसे अग्नि उष्ण है, ये हमारे विश्वास का विषय है या ज्ञान का विषय है? ज्ञान का विषय है। लेकिन अग्नि देवता है, ये विश्वास का विषय है, क्योंकि देवत्व हमारे लिए प्रत्यक्ष नहीं है, उष्णता प्रत्यक्ष है। तो विश्वास की आवश्यकता वहाँ होती है जहाँ कोई चीज सीधे प्रत्यक्ष न हो। वो व्यक्ति सत्य बोलता है, उसका आचरण अच्छा है, अच्छा होगा, ऐसा मेरा भरोसा है, ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन वो सत्य बार बार बोलता है, जब ये मैंने देख लिया तो फिर ये मेरा ज्ञान हो गया, मैं जानता हूं कि वो सत्य बोलता है। लेकिन जब तक जानता नहीं था तब तक विश्वास करता था। यहां पर क्या कह रहे हैं कि वेदांत कोई ऐसे वाक्य बोल सकता है जो अभी मेरे अनुभव का विषय ना हो, इसके बावजूद मैं उसके वचन को प्रामाणिक रूप से स्वीकार कर रहा हूं। ठीक है, ये स्वीकृति सामर्थ्य बहुत बड़ी चीज है। अब आप देखिए ना, जब ग्रंथ का आरंभ हुआ, नित्यानित्य विवेक किया गया, तो वहां पर ग्रंथ ने कहा एक ब्रह्म नाम की वस्तु है जो नित्य है। अब वो हमारे लिए इंद्रिय प्रत्यक्ष है क्या? हमारे अनुभव का विषय है क्या? लेकिन हमारी बुद्धि ने स्वीकार कर लिया कि हाँ है। ये स्वीकृति, ये श्रद्धा है। वेदांत वाक्यादिषु विश्वासः। लेकिन वेदांत प्रकट कैसे होगा? उसको कोई मुख चाहिए। वेदांत के विचार को प्रकट होने के लिए कोई मुख चाहिए, कोई वाणी चाहिए। तो वेदांत के विचार को वाणी मिलती है सद्गुरु की, और सद्गुरु की वाणी की मर्यादा ये है कि वो वेदांत वाक्य का ही आश्रय लेकर के प्रकट होती है। इसलिए इन दोनों का साथ साथ होना बहुत जरूरी है। और किसी व्यक्ति के जीवन में श्रद्धा का जो ये रूप है ना, ये एक बड़ी मंगलमयी घटना है। जीवन में कोई ऐसा आ जाए जिसके वचन समझ में ना आ रहे हों, तब भी विश्वास करने को दिल करे। ये आसान नहीं है, ये सहज नहीं है। जिसके वचन हमें प्रामाणिक लगने लगें अंदर से कहीं, और देखिए ये आरोपित सद्गुण नहीं है, ये अंदर से सहज ही धीरे धीरे करके प्रस्फुटित होता है, पल्लवित होता है। किसी ऐसे का सानिध्य मिल जाए जिनके वाणी सुन के ऐसा लगे कि इसमें कोई एरर नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है, कोई शास्त्र विरुद्ध बात नहीं है। और ये ऐसी विचित्र स्थिति है महाराज कि हम अभी कुछ भी नहीं जानते हैं,
लेकिन फिर भी अंदर कहीं कोई है जहाँ वो जज बन करके बैठा रहता है। उसको ये बात समझ में आने लगती है कि ये जो बोला जा रहा है, ये तो क्या जो बोला जा रहा है उसके विषय में सब कुछ जानते हो? बोले नहीं जानता, इसीलिए तो आया हूँ। लेकिन फिर भी वो जो अंतर्यामी है, अंदर बैठे हुए प्रभु हैं, एक जज की तरह से बैठे रहते हैं और धीरे धीरे परीक्षण करते करते एक दिन विश्वास ऐसा दृढ़ कर देते हैं महाराज कि फिर हृदय न्योछावर हो जाता है। फिर तो लगता है कि राजी तेरी रजा में। और ये बड़ी मंगलमयी घटना है। मिला दो ऐसा संत फकीर, उतारे भव नदिया के तीर। कोई ऐसे संत फकीर आ जाएं जिनके वाणी हमें प्रामाणिक लगने लगे, हृदय मिलने लगे, हृदय में बिना किसी प्रश्न के स्वीकृति होने लगे। हम बार बार निवेदन करते हैं, ये कमजोरी नहीं, ये बहुत बड़े बलवान की घटना है। इसके लिए बहुत बल चाहिए। लेकिन जिसके जीवन में घटता है ना, उसको लगता नहीं कि इसमें कोई बल लग रहा है, वो तो सहज ही होता जाता है। उसमें बस सावधानी ये है कि ग्रंथ का साथ हो। इसलिए ये जोड़ा गया गुरु वेदांत, वेदांत गुरु। अब समाज में जब देखते हैं तो इसमें ऐसा ही रूप कई बार नहीं देखने को मिलता है। किसी की बुद्धि महाराज किसी व्यक्ति के प्रति प्रमाण भाव नहीं प्राप्त कर पाती है। बोले अब दुनिया में कहाँ ऐसे लोग हैं। अच्छा, मैं तो बचपन से गुरु की तलाश कर रहा हूँ। मैंने सुना है कि जो श्रोत्रिय हो उसे गुरु बनाना चाहिए, जो ब्रह्मनिष्ठ हो उसे गुरु बनाना चाहिए। अब दुनिया में कहाँ हैं ऐसे लोग। अच्छा, तो किसी ने कहा फिर तुम ही बन जाओ ना। अगर दुनिया में ऐसे लोग नहीं हैं तो तुम्हारी ही तरह तलाश करने वाले भी लोग होंगे, तो कम से कम तुम तो एक बन जाओ, तो बाकी लोगों की तलाश पूरी हो जाए। ऐसे है। मने पाषाण प्रतिमा में महत्व बुद्धि हो जाएगी, किसी व्यक्ति के प्रति बहुत कठिन मालूम पड़ता है। या कि फिर कोई इतिहास में कोई महापुरुष हो गए हैं, उनके प्रति मेरे मन में गुरु भाव है। बहुत अच्छी बात है, होना ही चाहिए। या कोई ऐसे हैं जिनसे कभी मिलन ही नहीं हो सकता, उनकी महिमा बहुत सुनी है हमने, उनकी फॉलोइंग बहुत है, वो सब ठीक हैं, अलग अलग धरातल हैं। लेकिन कोई तो हो जो मेरी शंका का समाधान कर सके। कोई तो हो जिसके मन में ये भाव हो कि इसको ऊपर उठाना है, इसको आगे ले चलना है। और ये एक तरफा नहीं होता है। अगर हम किसी के प्रति समर्पित हैं तो हम ये अपेक्षा करते हैं, ये उम्मीद करते हैं कि उधर से भी किसी रूप में तो स्वीकृति मालूम पड़े। गुरु वेदांत वाक्यादिषु। फिर तो जब धीरे धीरे करके प्रमाण बुद्धि बन जाती है ना, तो सामने एक पत्थर भी ला करके रख दें वो और कहें कि देखो अब इसको पत्थर नहीं समझना, ये तुम्हारे भगवान हैं, तो बुद्धि में प्रश्न नहीं उठेगा कि ये क्या, पत्थर तो पत्थर है। ऐसे
और उसका संवर्धन होता है, धीरे धीरे वो चीज़ बढ़ती है। लेकिन बढ़े तो तब जब कहीं कोई सानिध्य मिल जाए। अब यदि मुलाकात ही ना हुई हो तो फिर तो ज़रा मुश्किल काम है। इसलिए ये जो मुलाकात है ना, ये अपने पुरुषार्थ का परिणाम नहीं है। गोस्वामी जी ने क्या कहा? राम कृपा बिनु, वो अपने पुरुषार्थ का परिणाम नहीं है। गुरु वेदांत वाक्यादिषु विश्वासः। वेदांत में ऐसी बातें सुनते हैं महाराज जो अपने तर्क से, अपनी बुद्धि से, किसी भी तरीके से जल्दी से समझ में नहीं आती है बात। समझ में नहीं आने के बावजूद बुद्धि उसको स्वीकार कर ले, ये श्रद्धा है। अच्छा, आप देखेंगे तो श्रद्धा और जिज्ञासा, इन दोनों में कोई विरोध नहीं है। ये दोनों साथ साथ चल सकती हैं। बोले तुम बहुत प्रश्न पूछते रहते हो, लगता है तुम्हारे मन में श्रद्धा नहीं है। अच्छा, अगर तुम श्रद्धालु होते तो इतने प्रश्न नहीं करते। क्या जरूरत है प्रश्न करके? श्रद्धा करो ना, अगर ऐसा कह रहे हैं तो स्वीकार करो। ऐसा भी एक धरातल है। लेकिन हम जब अपने वैदिक शास्त्रों को पढ़ते हैं तो वहाँ जिज्ञासा भी दिखाई देती है और उतनी ही, बल्कि उससे ज़्यादा श्रद्धा भी दिखाई देती है। क्या अर्जुन के मन में भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है? लेकिन वो श्रद्धा जिज्ञासा का विरोध नहीं करती है, वो प्रश्न करते हैं। गीता जी में लगभग 16 प्रश्न किए हैं अर्जुन ने।